अब्दुल हादी और नूर दो छोटे बेहन भाई थे जो हमेशा नए नए राज ढूंढने की कोशिश में रहते। उनका गांव एक पुराने जंगल के पास था जहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी। बुजुर्ग कहते थे कि जंगल में एक छुपा हुआ राज है, मगर कोई भी उसे समझ नहीं सका। एक दिन जब नूर और अब्दुल हादी खेल रहे थे तो उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब पर धूल जम चुकी थी और उस पे लिखा था, सिर्फ सच्चाई दिल वाले ही इस राज को समझ सकते हैं। अब्दुल हादी ने हैरानी से कहा, नूर, क्या ये वही जंगल का राज है जिसके बारे में सब बात करते हैं? नूर ने जोश से कहा, मुझे लगता है हमें इस किताब को पढ़ना चाहिए। जैसे ही दोनों ने किताब खोली, एक हवा का तेज झोंका आया और किताब के सफ़े खुद ब खुद पलटने लगे। हैक सफ़ाई पर लिखा था, रात के अंधेरे में मस्जिद की रोशनी का पीछा करो जो सिर्फ ईमानदारों को दिखाई देती है। दोनों के दिल तेज तेज धड़कने लगे। क्या ये कोई असरार था? क्या ये सच था या सिर्फ अफसाना? उसी रात जब सब सो रहे थे, अब्दुल हादी और नूर चुपके से घर से निकले और मस्जिद की तरफ गए। मस्जिद की रोशनी आम दिनों से ज्यादा चमक रही थी। जैसे ही दोनों रोशनी की तरफ बढ़ने लगे, रोशनी धीरे धीरे जंगल की तरफ जाने लगी। नूर ने कहा, अब्दुल हादी, हमें इसका पीछा करना चाहिए। दोनों रोशनी का पीछा करते गए जब तक कि एक पुराने दरख्त के पास पहुंच गए। वहां रोशनी रुक गई। अब्दुल हादी ने देखा कि जमीन पर कुछ लिखा हुआ था, जो अपने अंदर का अंधेरा दूर कर लेता है, उसे हर जगह रोशनी नजर आती है। नूर ने हैरानी से कहा, अब्दुल हादी, ये कोई दौलत का राज नहीं था बल्कि एक सबक था। अल्लाह की रोशनी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो दिल के सफ होते हैं। उस रात के बाद अब्दुल हादी और नूर समझ गए कि असल रोशनी किसी छुपी दौलत या राज में नहीं, बल्कि दिल की सफाई और अल्लाह की इबादत में है। सबक, जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है उसे हमेशा रोशनी मिलती है। असल दौलत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि दिल की सफाई और नेक अमल है। हर राज कोई छुपी दौलत नहीं होता, कुछ राज सिर्फ समझने के लिए होते हैं। अली एक 10 साल का लड़का था जो इस बार अपना पहला पूरा रोज़ा रख रहा था। सुबह सहरी के वक्त उसकी अम्मी ने उसे जगाया और वो बड़े जोश से उठ गया। सहरी के बाद उसने दुआ की, या अल्लाह, मुझे इस रोज़े को पूरा करने की ताकत देना। दिन चढ़ते ही धूप तेज हो गई और अली को बहुत प्यास लगने लगी। उसके दोस्त पार्क में खेल रहे थे और एक दोस्त ने कहा, अली, थोड़ी सी पानी पी लो, कोई नहीं देखेगा। अली का दिल मचलने लगा, लेकिन फिर उसे अम्मी की बात याद आई। बेटा, रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह का इम्तिहान है। अली ने हिम्मत से जवाब दिया, मेरा अल्लाह देख रहा है, मैं अपना पहला रोज़ा पूरा करूँगा। मगरिब का वक्त हुआ तो उसकी अम्मी ने प्यार से कहा, माशाल्लाह, तुमने सिर्फ रोज़ा नहीं रखा बल्कि सब्र और तकवा का सबक भी सीखा। अली मुस्कुराया और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। या अल्लाह, हर किसी को रोज़ा रखने की ताकत दे और मुझे हमेशा सीधी राह पर चलने की हिम्मत दे। सबक, रमज़ान का रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास नहीं, बल्कि सब्र, तकवा और अल्लाह का खौफ भी सिखाता है। राजदार तोता एक दफा का जिक्र है। एक छोटा तोता मन्नू एक बुजुर्ग फकीर के साथ रहता था। मन्नू सिर्फ एक आम तोता नहीं था, वो हर बात याद रखता और समझ भी सकता था। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। उसने देखा कि मन्नू एक दरख्त की शाख पर बैठा है। शिकारी को मालूम था कि ये तोता सिर्फ एक आम परिंदा नहीं, बल्कि बहुत अक्लमंद है। उसने सोचा, अगर मैं इसे पकड़ लूं तो मुझे इसे बहुत महंगी कीमत पर बेचने का मौका मिलेगा। शिकारी ने जाल बिछाया और तोते के पास एक दाना फेंका, मगर मन्नू चालाक था, उसने शिकारी का इरादा समझ लिया। तभी एक अजीब बात हुई। जंगल के कोने से किसी ने जोर से बोला, मन्नू, राज किसी को मत बताना। शिकारी हैरान हो गया, ये किसका आवाज थी, किस राज की बात हो रही है। उसने फौरन मन्नू को पकड़ लिया और बोला, बता, यह राज क्या है? मन्नू चुप रहा। शिकारी ने कहा, अगर नहीं बताया तो तुझे बेच दूंगा। मगर मन्नू सिर्फ एक ही बात कहता रहा, अल्लाह सब देख रहा है। शिकारी ने ज्यादा जोर दिया, मगर मन्नू ने कुछ नहीं बताया। आखिर में शिकारी ने सोचा, कहीं ये तोता किसी हिडन खजान का तो नहीं जानता। उसने मन्नू को रस्सी से बंध दिया और उसे जबरदस्ती अपने घर ले गया। रात को जब सब सो रहे थे, मन्नू ने दुआ की, या अल्लाह मुझे बचा ले। तभी एक तेज आंधी आई और शिकारी का घर हिलने लगा। रस्सी ढीली हो गई और मन्नू फौरन उठ गया। वापस फकीर के पास पहुंचकर मन्नू ने सारी बात बताई। फकीर मुस्कुराया और बोला, बेटा, जो राज सिर्फ अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान हो, उसे कभी किसी को नहीं बताना। सबक,
हर बात हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, कुछ बातें सिर्फ अल्लाह और बंदे के दरमियान होती हैं। दुआ और अकाल मिल जाएं तो हर मुश्किल का हल निकालता है। अल्लाह अपने नेक बंदों की मदद जरूर करता है।